ज़ापोरिज़िया में रूस की रॉकेट फोर्स ने तबाही मचाई है। मिलारेस ग्रैड से यूक्रेनी ठिकानों पर बारूदी बौछार। रूस के टारगेट अटैक से यूक्रेन की मिलिट्री पोस्ट तबाह हो गई। और एक और बड़ी खबर, युद्ध क्षेत्र में रूस का यार्स मिसाइल सिस्टम न्यूक्लियर हमला करने में सक्षम है। यार्स मिसाइल सिस्टम, रूस की यार्स मिसाइल पूरे यूरोप में तबाही मचा सकती है। यार्स मिसाइल सिस्टम के डिप्लॉय होने से नाटो में दहशत है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं डिप्लॉयमेंट। वहीं वॉर जोन में यूक्रेनी कमांडर का बड़ा दावा, कुर्स्क में रूस की सेना को नुकसान पहुंचाया। कई रूसी सैनिकों की मौत, कोरियाई सैनिकों को भी ढेर किया है। और देखिए एक और बड़ी खबर, यूक्रेन ने चेचन्या की राजधानी पर हमला किया है। ग्रोजनी में ताबड़तोड़ हमला किया गया। रूस को भारी नुकसान का दावा है इस हमले में। तो चेचन्या में रूस और यूक्रेन के बीच भीषण जंग। रूस का ड्रोन से ग्रोजनी पर हमला, ओमोन बेस को टारगेट किया गया है। और देखिए एक और बड़ी खबर, कुर्स्क इलाके में यूक्रेन का ताबड़तोड़ हमला हुआ। कुर्स्क के बॉर्डर इलाकों में ड्रोन से घातक हमला किया गया। रूसी ठिकानों के साथ बख्तरबंद वाहनों पर हमला किया गया। वहीं उत्तर कोरियाई सैनिकों का अटैक, यूक्रेनी ठिकानों पर किए भीषण हमले। यूक्रेनी ठिकानों की ओर बढ़ते दिखे उत्तरी कोरियाई सैनिक। तो रूस का चक्रव्यूह कुर्स्क में फंस गया कैसे यूक्रेन। कुर्स्क में रूसी लड़ाकू विमानों की दहाड़, यूक्रेनी सेना पर भीषण हवाई हमला किया गया। Su-35S से भीषण बमबारी जारी है। यूक्रेनी इन्फेंट्री पर टारगेटेड हमलों को अंजाम दिया जा रहा है। जी हां, बख्तरबंद गाड़ियों को टारगेट बनाया गया। रूसी ड्रोन फ्लीट ने चुन चुनकर हमले किए। और इस बीच एक तस्वीर आई है, यूक्रेनी सैनिक ने अपने ही सैनिक को ढेर किया। रूसी ठिकानों पर हमले के दौरान यह अटैक किया। गलती से साथी सैनिक को ग्रेनेड से उड़ा दिया। और देखिए एक और बड़ी खबर, उत्तरी कोरियाई सैनिक के हमले का एक और वीडियो सामने आया है। यूक्रेनी ठिकानों पर बैक टू बैक हमला किया गया। ये देखिए आप। और देखिए कैसे किम की खूंखार कोरियाई सेना यूक्रेनी सेना को युद्ध में मात दे रही है। किम की फौज खूंखार है और यूक्रेन की सेना को कुर्स्क में जवाब दे रही है। रूसी फौज के साथ करीब 11,000 उत्तर कोरियाई सैनिक हैं। बर्फबारी में यूक्रेनी सैनिकों पर भारी है किम की फौज। उत्तर कोरियाई सैनिक बेहद बर्बर और खतरनाक, अच्छा शारीरिक प्रशिक्षण, दुश्मन को मात देने में भी ये हैं सक्षम। और देखिए हथियारों से ज्यादा शारीरिक प्रशिक्षण पर पूरा भरोसा है। उत्तर कोरियाई सैनिकों के पास स्कीइंग किट है। बर्फीले क्षेत्र में युद्ध के लिए पूरी सुविधा है। युद्ध में 70 साल पहले की रणनीति का इस्तेमाल करते हैं ये। और सुमित इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं पूरी जानकारी के साथ। सुमित, रूसी फौज के साथ उत्तर कोरियाई सैनिकों का होने का क्या मतलब है, वो भी तब जब यह कहा जा रहा है कि युद्ध अपने अंतिम दौर में है। क्या स्ट्रेटेजी नजर आ रही है? देखिए, आपको याद होगा कि व्लादिमीर पुतिन ने हाल ही में कई देशों की यात्रा की थी और जिसमें सबसे महत्वपूर्ण नॉर्थ कोरिया ही था। अब तक नॉर्थ कोरिया का जो सपोर्ट था वो रूस को, खासतौर पे आप कह सकते हैं कि मिसाइल को लेकर, आर्म्स एंड एम्युनिशन को लेकर एक तरीके की प्रोडक्शन फैक्ट्री के तौर पर रूस उसको इस्तेमाल कर रहा था जो उसके देश के बाहर थी। लेकिन अब स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप दोनों देशों की एक कदम आगे बढ़ चुकी है और अभी हमने पिछले कई दिनों से देखा कि करीबन 10,000 से 12,000 सैनिक जो हैं, कहा जाता है कि वो नॉर्थ कोरियन सैनिक हैं जो लगातार रूस के साथ लगातार कुर्स्क में या दूसरे इलाकों में जंग लड़ रहे हैं। इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि अब ये पार्टनरशिप, दोनों देश एक तरीके से एक दूसरे की मदद करेंगे, ना सिर्फ हथियारों में बल्कि सैनिक के तौर पर भी। और ये इसलिए भी क्योंकि रूस के अंदर भी कहा जा रहा था कि उसके पास जो मैन पावर का क्राइसिस है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और ठंड जैसे जैसे आगे बढ़ेगी रूस को ज्यादा ताकत की जरूरत पड़ेगी और इसी वजह से नॉर्थ कोरिया के सैनिक लगातार रूस के सैनिकों की मदद करेंगे। और इसलिए भी ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि रूस ये जानता है कि ठंड आने से पहले जिन इलाकों को वो होल्ड अप कर लेगा, जिन इलाकों में बिल्कुल जहां पर बढ़त मिल जाएगी, आसान हो जाएगा। बिल्कुल, और आगे आसान हो जाएगा। उसके लिए खास तौर पर अगर बातचीत की टेबल पर भी पहुंचा जाता है तो आप बने रहिए हमारे साथ। एक और बड़ी खबर, काला सागर में 2 रूसी तेल टैंकर डूबे हैं। रूस की सरकारी समाचार एजेंसी तास की तरफ से दावा, दोनों तेल टैंकर्स पर कुल 29 लोग सवार थे।
जी हां, तो रूस के 2 जहाज डूबे ब्लैक सी में। यूक्रेनी साजिश की आशंका है। 2 रूसी तेल टैंकर काला सागर में डूब गए। टैंकर वोल्गो नेफ्ट 212 और वोल्गो नेफ्ट 239, दोनों तेल टैंकर्स पर कुल 29 लोग सवार थे और वोल्गो नेफ्ट 212 में 15 लोग सवार थे, वोल्गो नेफ्ट 239 में 14 लोग सवार थे। हादसे में चाल कदल के एक सदस्य की भी मौत हुई है। 2 हेलीकॉप्टर्स से चलाया गया रेस्क्यू ऑपरेशन। दोनों टैंकर्स की लोडिंग क्षमता 4200 टन थी और रूस क्रीमिया के बीच कर्च जलडमरू मध्य में ये मौजूद थे। रूसी अधिकारी मामले की जांच में जुटे हुए हैं। सुमित हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं। सुमित, काला सागर में अगर देखा जाए, अगर ये बात सही है कि यूक्रेन रूस के इन जलपोतों पर हमला कर रहा है, इन शिप्स पे हमला कर रहा है, इसका मतलब ये है कि काला सागर में यूक्रेन फिर से एक्टिव होने की कोशिश कर रहा है, जिसमें कि रूस का पूरा नियंत्रण हो गया था। देखिए, वैसे अगर देखा जाए रवि, तो ये पूरा का पूरा जो कोस्टल लाइन है, ये जंग इसी को लेकर थी। जो भी ये कोस्टल लाइन के ऊपर जाकर बैठ जाएगा, वो ना सिर्फ इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बल्कि स्ट्रेटेजिकल भी उतना ज्यादा स्ट्रांग होगा। रूस भी ये चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा 220 किलोमीटर की जो आप कह सकते हैं कोस्टल लाइन है, इन पर बैठ जाए, क्योंकि इससे सीधे ना सिर्फ आप कह सकते हैं यूक्रेन को बड़ा खतरा वो महसूस करा सकता है, बल्कि यूरोप को भी, नाटो देशों के लिए भी प्रेशर पॉइंट हो सकता है। लेकिन अब अगर आप देखें कि यूक्रेन ये कोशिश कर रहा है लंबे समय से कि ना सिर्फ वो जमीनी इलाकों के अंदर, चाहे वो कुर्स्क हो जाए दूसरे इलाके हो, वो रूस को ज्यादा नुकसान पहुंचाए। इसीलिए ब्लैक सी के अंदर या फिर दूसरे इलाकों में, सेवास्तोपोल के अंदर भी हमने देखा कि यूक्रेन बड़े अटैक्स को अंजाम दे रहा है। वो कोशिश कर रहा है कि रूस के युद्धपोतों को, उसके लगातार जो उसकी जो लाइनें हैं रसद की, या फिर आप कह सकते हैं कि जो उसकी सी लाइन्स है, उनको डिस्टर्ब करे, ताकि रूस को भी कहीं ना कहीं नुकसान हो। और रूस भी जब नेगोशिएशंस पे आया तो कहीं ना कहीं बातचीत के लिए तैयार हो। लेकिन अब हमेशा हमने देखा है कि जब भी रूस के आर्थिक हितों को नुकसान पहुंचाया जाता है, उसके बड़े शहरों के अंदर नुकसान पहुंचाया जाता है, तो कीव पर इसका बड़ा और हम देखते हैं विध्वंसक परिणाम भुगतना पड़ता है। और ऐसा ही लग रहा है कि अब रूस बड़े अटैक्स को अंजाम देगा बहुत जल्दी, और उसका फोकस सिर्फ और सिर्फ कीव के आसपास के इलाके होंगे दोबारा से। बिल्कुल सुमित, तो देखिए रूसी जहाज डूबे और इसमें यूक्रेनी साजिश की बात कही जा रही है। अब क्या होगा इसके बाद, रिटेलिएशन क्या जवाब होगा रूस का, यह भी देखना होगा। शुक्रिया आपका। इन सब के बीच एक और बड़ी खबर आपको बताएं मिडिल ईस्ट से, जहां पर आईडीएफ के सीरियाई सेना के ठिकानों पर बड़े हमले हुए हैं। सीरियाई सेना के गोला बारूद डिपो पर हमला किया गया। इजरायली वायुसेना ने टाटस के पास अटैक को अंजाम दिया। तस्वीर आप देख पा रहे हैं। और वहीं एक और बड़ी खबर, सीरिया के टाटस में भीषण विस्फोट हुआ है। आईडीएफ ने सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। पोर्ट सिटी टाटस में भीषण हमला किया गया है। तो सीरिया के टाटस में आप देखिए बड़े हमले को अंजाम दिया गया। और बड़ी बात यह है कि यहां पर रूस की तरफ से भी बड़ा सैन्य जमावड़ा है। और एक और बड़ी खबर, इजरायल के सेंटर गाजा पर हवाई हमला किया गया। नुसेरत शिविर पर कई हमले किए गए। नागरिक सुरक्षा एजेंसी पर हमले को अंजाम दिया गया। तो आईडीएफ की तरफ से आप देखिए, जहां एक तरफ लगातार बड़े हमलों को अंजाम दिया जा रहा है हिजबुल्लाह के खिलाफ, सीरिया में बड़े हमलों का अंजाम दिया जा रहा है, और वहीं जो ऑपरेशन है वो खत्म नहीं हुआ है गाजा में भी। और देखिए एक और बड़ी खबर, इजरायल के सेंटर गाजा पर हवाई हमला हुआ। और इन सब के बीच एक जानकारी आपको दे दे, ये तस्वीर आप जो देख पा रहे हो वो सीरिया के टाटस की है, जहां पर हमले का एक और वीडियो आपको दिखा रहे हैं। आईडीएफ ने जो हमला बोला है, गोला बारूद डिपो पर इजरायल डिफेंस फोर्स की तरफ से हमला। तो इजरायल ने अभी कई मोर्चों को खोल रखा है अलग अलग देशों में। और एक और बड़ी खबर, लताकिया में भी आईडीएफ की तरफ से हमले किए गए हैं। असद की नेवल ढांचे पर अटैक किया गया। लगातार इजरायली सेना यहां पर हमला कर रही है। तो लताकिया और टाटस वो जगह है जहां पर असद की सेना का जमावड़ा है, साथ साथ रूसी सेना की मौजूदगी की बात भी यहां पर कही जाती है, और यहां पर हमलों को अंजाम दिया जा रहा है। इन सब के बीच इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का बयान सामने आया। बड़ी खबर क्या है, इजरायल सीरिया के साथ नहीं चाहता कोई युद्ध। सीरिया में नीति जमीनी हकीकत से तय होगी। हिजबुल्लाह को रोकना जारी रखेंगे, ये कहा गया है बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से। और एक और बड़ी खबर, इजरायल के दक्षिणी गाजा पर हमला तेज किया गया है। खान यूनिस में ताबड़तोड़ हमलों को अंजाम दिया जा रहा है। तो ये देखिए तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं इजरायल की तरफ से, जहां एक तरफ सीरिया में ऑपरेशन की तस्वीर और दूसरी तरफ गाजा में भी आप देखिए खान यूनिस की तस्वीर है, जहां पर
ताबड़तोड़ हमलों को अंजाम दिया गया। और वहीं ईरान से जुड़ी बड़ी खबर, ईरान के परमाणु सेंटर पर हमले की तैयारी में है अब इजराइल। सीरियाई जमीन से सीधा हमला कर सकता है इजराइल, जो खबर सामने आ रही है। इजराइल की धमकी, परमाणु ठिकाने सीधे फायर रेंज में है। इजराइल को डर है ईरान कर सकता है परमाणु हमला। तो ईरान करेगा न्यूक्लियर हमला। ईरान का न्यूक्लियर वॉर प्लान तैयार है, वजूद पर बड़ा खतरा तो जवाबी कार्रवाई होगी। सीरियाई जमीन से हमला कर सकता है इजराइल, जो जानकारी आ रही है। इजराइल को अब एटमी जवाब देगा ईरान। नतांज परमाणु सेंटर के पास खोरदाद मिसाइल को तैनात किया गया है। परमाणु कार्यक्रम पर तेजी के साथ काम जारी है। यूरेनियम भंडार को तेजी के साथ बढ़ाने में ईरान जुटा हुआ है। यही वजह है कि ईरान के इस परमाणु कार्यक्रम को खत्म ही कर देना चाहता है इजराइल। तो एक और जहां ईरान के परमाणु हमले की आशंका जताई जा रही है, वहीं अमेरिका ने भी वॉर जोन में आक्रामक रुख अख्तियार कर लिया है। मिडिल ईस्ट में अमेरिका की नेवल फ्लीट, जी हां, ईरानी प्रॉक्सी के खिलाफ अमेरिका भी आक्रामक हो गया है। मिडिल ईस्ट में अमेरिकी नौसेना का एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस हैरी एस ट्रूमैन को अमेरिका ने तैनात कर दिया है। यूएसएस हैरी पर 60 से ज्यादा लड़ाकू विमान तैनात हैं और FA-18 हॉर्नेट, सुपर हॉर्नेट जैसे फाइटर जेट शामिल हैं। इसमें डिफेंस सिस्टम और घातक मिसाइलों से लैस ईरान को जवाब देने के लिए रेडी टू अटैक मोड में यूएस नेवी। और देखिए एक और बड़ी खबर का रुख करें। फ्रांस के मायोट में चक्रवात चिड़ो का कहर। अभी तक 1000 लोगों की मौत, 246 लोग घायल। मरने वालों की संख्या बढ़ने की आशंका। मायोट इलाके में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो हालात आप देखिए फ्रांस के मायोट में कितने भयावह।